अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को वाइट मटर पुलाव बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे प्याज का कलर चेंज होने लग गया और ये तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे एक तेज़पात, इसके अलावा दालचीनी का टुकड़ा और इसमें डाल देंगे बादियान का फूल, 1 चम्मच ज़ीरा। ठीक है, ये खड़े मसाले आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे मज़ीद कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है हमारे खड़े मसालों की। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने इसमें डाल देना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। इसकी माशाल्लाह जैसे ही हम लोग डालें तो बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग जाती है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें, जिनको मैंने ऐसे चॉप कर दिया था। ठीक है, हरी मिर्चें जो है आप लोगों ने इसमें ज़रूर ऐड करनी है, इसी से असर टेस्ट आएगा हमारे मटर पुलाव में। ठीक है, वाइट मटर पुलाव बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयार होता है। तो पूरी रेसिपी को आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है। थोड़ी देर मैं टमाटर को सॉफ्ट कर देती हूँ। थोड़ी देर मैंने टमाटर को सॉफ्ट कर लिया माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। ठीक है, 1 कप तक ये हमारे पास मटर हैं, ये आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से सबसे पहले इसको ऑयल में फ्राई करना है, इसके बाद इसमें हल्का सा पानी डाल देना है और इसको पकने देना है। ठीक है, इसको पकने के दौरान आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना है। हस्बे जायका आप लोगों ने इसमें नमक भी ऐड कर देना है। नमक ऐड करने का मकसद ये होता है कि हमारे मटर बहुत जल्दी गल जाते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, तो नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से चम्मच को चला लें बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह हमारे मटर तकरीबन गलने लग गए हैं। 2 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया और जो हम लोगों ने पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें चावलों के लिए जो हम लोग चावलों के हिसाब से आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी में बॉयल आने देंगे, करेंगे नेक्स्ट स्टेप। माशाल्लाह से पानी में बॉयल आ चुका है, आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब हम इसमें चावलों को ऐड कर देंगे। चावल आप लोगों ने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देने हैं, उसके बाद साफ़ धोकर इसमें ऐड करें। ठीक है, तो माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। जब आप लोग एक बार इस तरीके से मटर पुलाव बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से मैंने चम्मच को चला लिया है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब हम इसमें चम्मच को नहीं चलाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। थोड़ी देर मैंने इसको पकने दिया और माशाल्लाह से अब हम इसमें 2 पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। आप लोगों ने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। इसके अलावा 1 चम्मच आप लोगों ने धनिया पाउडर ऐड करना है। ठीक है, ये 2 मसाले आप लोगों ने ऐड करने हैं, इससे बहुत ही खुशबूदार आप लोगों का ये वाइट मटर पुलाव तैयार होगा। बस ये 2 मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे पानी खुश्क हो चुका है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से और बहुत ही अमेजिंग लुक आ रही है। ठीक है, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देना है, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। अगर आप लोगों के पास हरा धनिया मौजूद ना हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह कितनी खूबसूरती आ रही है इसमें, तो आप लोग अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब जो है सबसे पहले आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, उसके बाद इसको आप लोगों ने रख देने हैं दम पे। ठीक है, तकरीबन 15 मिनट का इसको दम देंगे हल्की आंच पर। तो 15 मिनट वेट करते हैं, फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। 15 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, आप लोग देख रहे होंगे दम आ चुका है। बहुत ही अमेजिंग लुक आ रही है हमारे वाइट मटर पुलाव की।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग में आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ ज़बरदस्त किया करें। आप लोग देख रहे होंगे खिले खिले हमारे ये चावल तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, एक भी चावल एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग जब ये ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से चम्मच को चला लेना है और इसको ऊपर नीचे कर देना है, ताकि बहुत ही अमेजिंग तरीके से हर तरफ से इसको दम आ जाए। ऊपर नीचे करने का मकसद ये होता है, या तो ऊपर वाले जो चावल हैं वो थोड़े से बाज़ औक़ात कच्चे रह जाते हैं, तो आप लोगों ने चम्मच को ज़रूर चलाना होता है और उसके बाद मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद चलेंगे फाइनल लुक की तरफ। तो आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हुए। तो 3 से 4 मिनट मज़ीद वेट करते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है। हमारा वाइट मटर पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अमेजिंग तरीके से। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।